मित्रों, आज मुझे जनपद चंदौली आने का अवसर प्राप्त हुआ है। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहां पर आया हूं। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहां का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहां का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहां पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं के चेंबर भी और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी एक कैंपस में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है और वह हम लोगों ने स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर पहले ही दे दी है। आज यहां पे कुछ मुद्दों को लेकर के मैं आया हूं। खासतौर पर बॉर्डर क्षेत्र है, उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। यहां के लोगों ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने काफी मेहनत से इस जनपद के विकास के लिए अपना योगदान दिया है और जनपद तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है और उसके लिए खासतौर पर हम लोगों ने 2-3 चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। एक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को, जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहले ही आ चुका है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्तिनगर तक पहुंचाने की कार्रवाई और इसको हम लोगों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। उसके सर्वे के कार्यक्रम आगे चल रहे हैं और बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चंदौली की सीधी कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और देश की राजधानी दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगी। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे ये मेरठ से वर्तमान में प्रयागराज के बीच में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रयागराज से मिर्जापुर भदोई होते हुए, वाराणसी होते हुए, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई। यह भी एक बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी। चंदौली ये 2 एक्सप्रेस वे के साथ एक साथ जुड़ेगा और इसका व्यापक लाभ अभी चंदौली को मिलेगा। यद्यपि चंदौली के अंदर से भारत सरकार के स्तर पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण वाराणसी से कोलकाता के बीच में युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में इनका लाभ भी यहां पे प्राप्त होगा। आज यहां पे बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम जी की मूर्ति की स्थापना की बात भी हुई है, उसको भी हमने अपनी सहमति दी है। यहां के विकास से जुड़े हुए, चाहे वह गंगा नदी में अतिरिक्त पुल की बात हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड ब्रिजेज के निर्माण को लेकर के, इन सब के भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है
और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहां बन सकती हैं और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि विकास की वो धुरी बनेगी और चंदौली एक कृषि प्रधान के साथ साथ औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में विकसित हो, इस मंशा के साथ यह कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पे कुछ मांगे मान्य जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के जो गवर्नमेंट हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं उन कॉलेजेज में साइंस आदि की क्लासेज चलाने की भी मांग की है। वो प्रस्ताव भी हम लोगों ने मांगे हैं और मुझे विश्वास है कि चंदौली जनपद यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई बुलंदियों को छुएगा और उसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे अच्छा लगा, जिला में तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। धन्यवाद। भरत जी, बलरामपुर को